हर हर महादेव। मित्रों दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से ना बताएं। भारतीय संस्कृति और धर्म में भगवान शिव को परम कल्याणकारी देवता माना गया है, जो न केवल सांसारिक जीवन के दुखों को हरते हैं, बल्कि भक्तों को सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में शिव जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, जो न केवल भक्ति और साधना से जुड़ी है, बल्कि सांसारिक सफलता और समृद्धि के रहस्यों को भी उजागर करती हैं। मनुष्य के जीवन में आर्थिक तंगी और गरीबी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन भगवान शिव ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति गरीबी से मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव के अनुसार धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। यदि इन बातों को दूसरों के साथ साझा किया जाए तो न केवल सफलता में बाधा आती है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। भगवान शिव के बताए अनुसार गरीबी से मुक्ति के लिए 3 मुख्य बातें ऐसी हैं जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यह बातें व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, प्रयासों और योजनाओं से संबंधित होती हैं, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम इन बातों को अपने तक सीमित रखते हैं तो यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान शिव के अनुसार वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए, ताकि जीवन में समृद्धि और आर्थिक उन्नति संभव हो सके। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। चारों तरफ एक दिव्य आभा का वातावरण था जो चित्त को मोहित कर रहा था। स्वर्ण जैसा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। तभी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, यदि मनुष्य अपने इस जीवन में यह 3 बातें याद कर ले और वह मानव इन बातों को कभी भी किसी को भी ना बताए, तो देखते ही धनवान बन जाएगा। अगर घर में पहले से ही धन है तो यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, इससे वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता? ऐसी कौन सी अनमोल बातें हैं जिन्हें आज आप हमारे साथ साझा करने वाले हैं? अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मैं आपको यह बातें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा का पूरा सुनिएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। उस मनुष्य के लिए गरीबी एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। वह गरीब मोहन जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल पाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। मोहन की पत्नी का नाम मधुलता था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। मोहन को भगवान की कृपा से एक पुत्र और एक पुत्री थे। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद भी नहीं होती कि भोजन मिलेगा, और यदि हम शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं होती। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाएं, अन्यथा हम ऐसे ही गरीबी में अपने प्राण भी नष्ट कर बैठेंगे। भूख से ही हमारे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी के यहाँ पर छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर मोहन धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। मोहन बेचारा दूर की यात्रा तय करके जा रहा था, इसलिए वह थक चुका था। वहीं चलते चलते मोहन ने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर
वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। मोहन बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सर्प उसी पेड़ पर चढ़ गया। मोहन उस सर्प को गौर से देख रहा था। तब वह सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब यह क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। मोहन सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब भी मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सांप को नीचे गिरा देता है। और कुछ ही समय में मोहन ने उस सर्प को मार डाला। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस मोहन को मन ही मन बहुत दुआएं देनी